अमरदीप जी, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके के बयान, हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं क्योंकि सत्ता पक्ष में है और आपका सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे में जो आपके बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता जो हैं या फिर प्रत्याशी जो हैं, जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जैसे नवनीत राणा ने बयान दिया, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? नवनीत नारायण जी ने जो बयान दिया हैदराबाद की धरती पे, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हैदराबाद के छोटे मियाँ हैं, उन्होंने ही पहले कहा था कि अगर 15 मिनट सेना को हटा दिया जाए तो पूरे देश के अंदर हिंदुओं का खात्मा कर दिया जाएगा। जो अल्पसंख्यक समाज है, पूरे देश पे 109 करोड़ बहुसंख्यक समाज के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, उनको खात्मे की बात करते हैं। और आज उसी जवाब जो उन्होंने इस बात को कही थी, उसी की प्रतिक्रिया है। एक साधारण तरीके से प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इसमें आप बताइए, इसमें लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? बड़े मियाँ तो बैरिस्टर हैं, संविधान में भरोसा करते हैं। उनके छोटे भाई 109 करोड़ हिंदुओं को देश से समाप्त करने की बात करते हैं। उस समय उनको दर्द नहीं होता है, उस समय उनको संविधान याद नहीं आता है। और आज किसी न किसी तरीके में अगर छोटे मियाँ का जवाब दे दिया जो है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने, कार्यकर्ता ने, तो आज बहुत मिर्ची लग रही है। लेकिन अमरदीप जी, 11 साल बाद, यानी 2013 का ये वाकया है जब अकबरुद्दीन ने इस तरह का बयान दिया था, भरी महफिल में मंच से उन्होंने बयान दिया था। मानते हैं कि उनका बयान गलत था, उनके ऊपर एक्शन भी हुआ, उनके ऊपर केस भी हुआ, लेकिन केस का कोई परिणाम ऐसा साबित नहीं हुआ, सामने नहीं आया जिसकी वजह से एक एग्जाम्पल सेट हो। लेकिन अब 11 साल बाद अचानक से हैदराबाद की धरती पर पहुंचना और उसके बाद वहां पर 11 साल बाद जवाब देना, क्या आपको नहीं लगता कि ये वक्त और ये समय सिर्फ राजनीति को साधने के लिए, ध्रुवीकरण को साधने के लिए कोशिश की जा रही है कहीं ना कहीं? देखिए, राजनीतिक मामला सिर्फ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है वो हैदराबाद के वो प्रचार में गई थी तो उनको याद आया कि भाई जो है 10 साल, 11 साल, 12 साल जो भी हो सकता है समय, लेकिन जो है बड़े मियाँ के छोटे भाई जो राजनीति में है, विधायक रह चुके हैं, उनके भाई बैरिस्टर है और सांसद है। एक विधायक के रूप में एक सांसद का छोटा भाई जो देश का बड़ा चेहरा है, अगर वो 109 करोड़ हिंदुओं को समाप्त करने की बात करता है तो उन्हीं की भाषा में अगर उनको जवाब दिया है तो कुछ बुरा नहीं किया है। यह राजनीति और चुनाव का मामला ही नहीं है। लेकिन अमरदीप जी, अगर हाथ के बदले हाथ और आंख के बदले आंख वाली अगर हम यहाँ पर प्रक्रिया अपनाएंगे तो हमारे देश में लोकतंत्र क्या रहा? अगर मान लीजिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया और एक जिम्मेदार, एक संस्कारी पार्टी होने के नाते हम अगर उसका पलट के, अगर बीजेपी को, अगर हम ये कहते हैं कि अगर बीजेपी उसका पलट के जवाब देती है तो क्या इसको आप सही मानेंगे? मतलब 11 साल बाद मान लीजिए अकबरुद्दीन ने ऐसा बयान दिया कि वो जो हिंदू हैं, जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनको मारने काटने की बात करी, अनुपात बराबर करने की बात करी। अब 11 साल बाद उसी धरती पर जब आपकी वहां पर प्रत्याशी माधवी लता संभल के कदम रख रही हैं, वो लोगों को जागरूक कर रही हैं कि उनको किस तरह से वोट देना चाहिए, विकास को वोट देना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का बयान जो है वो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, देखिए, आज जो नवनीत राणा ने जो हैदराबाद में जो जाके ये बात का जवाब दिया है, उन्होंने भड़काने की भावना से नहीं जवाब दिया। वो तो जो है छोटे मियाँ के बातों का जो 10-11 साल पहले कहा था, और आज आप देख रहे होंगे चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस के जो सहयोगी दल आज पूरे देश में जो विपक्ष बैठा हुआ है, सनातन को खत्म करने की ही बात कर रहा है। आज चुनावी माहौल में सिर्फ एक मुस्लिम एजेंडा को लेकर सनातन को खत्म करने का प्रयास कर रहा, सनातन पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी अगर आईना दिखाने का कार्य कर रही है, अगर किसी ने कोई बयान दिया था उस बयान का जवाब देने का कार्य कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी दोषी कैसे हो